जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आने वाले 29 मार्च को वर्ष 2025 की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है और इसी तिथि को अर्थात 29 मार्च को अधिकार, न्याय, कर्म, सेवा, पाप, दुख, शोक, चोरी और मृत्यु के कारकग्रह शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो कि एक जल तत्वीय राशि है। यहाँ पर वो 2.5 वर्ष तक विराजमान रहने वाले हैं। शनि के इस गोचर से बहुत सारे राशियों पर 7.5 का एक राशि पे 7.5 प्रारंभ होगी, एक राशि से 7.5 पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। कुछ राशियों के चरण में परिवर्तन होगा तो कुछ राशियों की ढैया समाप्त होगी और कुछ राशियों पर ढैया प्रारंभ हो जाएगी। आपकी राशि अर्थात मकर राशि की बात करें तो आप पे 7.5 समाप्त हो रही है। बहुत शुभ सूचना आती हुई दिख रही है। यहां पर 7.5 मकर राशि के जातकों के लिए समाप्त न केवल 7.5 समाप्त होगी, बल्कि शनिदेव आपके बहुत भला करने के मूड में आ गए हैं। आपको बहुत कुछ देने के मूड में है शनिदेव। बस आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाए रखिए, एफर्ट्स बढ़ाए रखिए। शनिदेव बहुत कुछ देना चाह रहे हैं अब मकर राशि के जातकों को। शनिदेव यहां पर मीन राशि पर होंगे। ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है कि जब शनि देवगुरु बृहस्पति की राशियों में गोचर करता है, अर्थात धनु और मीन में गोचर करता है, तो कोदंड शनि कहलाते हैं। कोदंड शनि हाथ में दंड धारण करते हैं। यद्यपि शनि तो दंडनायक हैं, दंड तो देते रहते हैं, लेकिन जब कोदंड धारण करते हैं तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर होते हैं। किसी प्रकार की मर्यादा का भंग, किसी प्रकार के अनुशासन का भंग जरा सा भी स्वीकार नहीं करते, दंडित अवश्य करते हैं। राशि आपकी चाहे जो हो, आप राजा हो या रंक हो, इससे शनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो पल में आपको राजा बनाते हैं तो पल में आपको रंक बना देते हैं। भिखारी दर दर सड़क पर दर दर भटकने को मजबूर कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। मकर राशि के जातकों की बात करें तो मैंने बताया 7.5 समाप्त है। पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और तृतीय स्थान शनि को बहुत ही प्रिय है क्योंकि ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान पर शनि राजयोग कारक हो जाते हैं, तो शनि यहाँ पर बहुत कुछ देने की स्थिति में आपको आ गए हैं, बहुत कुछ देने के मूड में हैं, बशर्ते कि आपको अपना पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाना होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी का है, तो उस राशि के गोचर स्वामी 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 4th स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 14 मई 2025 से लेकर के अगले वर्ष तक लगभग 12 महीने अपने लीवर का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जिस राशि पर शनि गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे, जो पेट संबंधी रोग दे सकते। एक चीज के प्रति आपको सतर्क रहना है। बाकी जैसे ही एक वर्ष पूरा होगा देवगुरु बृहस्पति का, तो 2026 में ही वो चले जाएंगे उच्च के 7वें स्थान पर। बहुत सारे लाभ आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है आपके 5वें स्थान पर पड़ रही है। 5वां स्थान किस चीज़ का है? ज्ञान का है, नॉलेज का है। ज्ञान और नॉलेज यहाँ पर बढ़ाने वाले आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, नए काम के आइडियाज़ देंगे और नई प्राप्तियाँ कराएंगे। ये प्राप्तियों का स्थान है, रिसिप्ट्स का स्थान है। तो यहाँ पर कुछ नई प्राप्तियाँ, कुछ बड़ी प्राप्तियाँ, कुछ बड़े लाभ यहाँ पर कराते हुए शनिदेव दिख रहे हैं। संतान के जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे वो करियर की बात हो शनि की संतान के, या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के बात हो, तो यहाँ पे शनिदेव दोनों दृष्टियों से आपके संतान को प्रोटेक्शन में लिए हुए हैं। और शनिदेव यहाँ बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पराक्रम स्थान पर, तो बहुत प्रोटेक्शन आपको देते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पर पड़ेगी। यहाँ ये भी यात्रा का स्थान है। शार्ट टर्म ट्रेवल्स है, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स है, तो दोनों यात्राएं आपको करनी होंगी। तीर्थ यात्राएं भी कराएंगे। आपको चाहिए कि आप विष्णु स्थान और गुरु स्थान की यात्रा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। धर्म के स्थान को देखेंगे तो धर्म में अभिवृद्धि करते हुए दिख रहे, धार्मिक अभिरुचि पैदा होगी आपको, तीर्थ यात्राओं की अभिरुचि पैदा होगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो पहले से वो बीमार चल रहे थे तो उनके स्वास्थ्य में और उनके साथ संबंध में सुधार आता हुआ दिख रहा है शनिदेव की इस गोचर से। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12 स्थान पर बढ़ेगी, जो खर्चों को नियंत्रण करवाएगी। पिछले दिनों आप खर्चों से बहुत परेशान थे, व्यय आपका बहुत अधिक हो रहा, धन का नाश हो रहा था, लेकिन शनिदेव
खर्चों पर नियंत्रण करवाने वाले हैं। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो और लाभ होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि है और वो मेडिटेशन का स्थान है, ध्यान का स्थान है। तो मेडिटेशन और डोनेशन 2 चीज़ें करते रहेंगे तो द्वादश से आपको विशेष लाभ की स्थिति। फॉरेन से, विदेश से, मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हैं या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका पहले से काम वहाँ चल रहा है तो विदेश से आपको विशेष लाभ की स्थिति में बना रहे हैं शनिदेव। शनिदेव टूर एंड ट्रेवल्स, टूरिज्म या ट्रेवल्स का कोई काम आपका है तो आपके लिए विशेष लाभकारी होते दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी का लाभ करवा सकते हैं आपको, माइनिंग से संबंधित कामों में, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वहाँ से लाभ करवा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप आर्म्स फोर्सेस से जुड़े हुए तो यहाँ पर आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे जातक, जो मकर राशि के जातक जो इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, लीगल क्षेत्र या मेडिकल क्षेत्र, उनमें भी आपको लाभ कराएंगे, क्योंकि शिक्षा स्थान, नॉलेज स्थान को देखेंगे तो प्रतियोगिता का स्थान 2 स्थान होता है, तो यहाँ से भी प्रतियोगिता में विजय दिलाने के संकेत देते हुए दिख रहे हैं शनिदेव। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए जैकपॉट लेकर के आए हैं शनिदेव, और शनिदेव आपका बहुत भला करें। इस मंगल कामना के साथ अब हम उपाय पर आते हैं। उपाय क्या करें? हनुमान जी की निरंतर आराधना करते रहें। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, उनकी आराधना सद्या फलदायी होती है, तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ कुछ भलाई के काम भी करते रहें। अपने आय का एक अंश, अपने फायदे का एक अंश, अपने समय का एक अंश सोशल वेलफेयर पर लगाइए, सोसाइटी पर लगाएं, तो इससे शनिदेव और भी प्रसन्न होंगे और आपके लाभ को और भी बढ़ा देंगे और भी बूस्टअप कर देंगे। और कोई उपाय की आवश्यकता मकर राशि को शनि की अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 7:30 समाप्त हो चुकी है। भगवान नारायण की उपासना करिए। भगवान नारायण ही आपके भाग्य के स्वामी हैं। नारायण कवच आदि का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अमोघ हो सकता है, बहुत लाभकारी हो सकता है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।